दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे लवर मरमन के एपिसोड 5 के बारे में। अगर आज के एपिसोड की बात करें तो आज का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा क्यूट पर कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक भी होने वाला है, क्योंकि ये लव स्टोरी ट्रायंगल लव स्टोरी है। तो चलिए जानते हैं इस क्यूट और हार्ट ब्रेक की स्टोरी के बारे में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है किस तरह जब पूरी नावा से पूछता है क्या तुम मुझे एक और मौका दोगे, तो नावा कहता है हाँ चलो हम लोग डेट करते हैं। तभी वो दोनों एक दूसरे को गले लगाते और एक दूसरे को किस करते हैं। वहीं दूसरी तरफ पूरित के दोनों भाई यानी कि यू और थॉन बहुत ज़्यादा नशे में रहते हैं और तभी वो कहते हैं पाना का दोस्त बहुत ज़्यादा खतरनाक थे, उन्होंने हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करा दिया। तभी थॉन कहता है क्या मैं तुम्हारे कंधे पर सर रख सकता हूँ, और सच बताऊँ तुम बहुत ज़्यादा क्यूट लगते हो जब तुम बहुत ज़्यादा नशे में होते हो। ये सुनकर यू कहता है मैं कहाँ ज़्यादा ड्रिंक किया हूँ। ये सुनकर थॉन कहता है ओ तुम्हारे गाल लाल हो गए, पर तुम अभी भी कह रहे हो कि तुम ड्रिंक नहीं की हो। तभी थॉन यू को किस करने लगता है और यहाँ पे यू का किस सीन दिखाया जाता है कि किस तरह जब थॉन और यू एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते रहते हैं तो यू थॉन को रोक देता है और कहता है मुझे लगता है हम लोगों को यहीं रुक जाना चाहिए। हम दोनों एक दूसरे के भाई और बचपन से एक दूसरे के साथ पले हैं और ये जो कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा गलत है, ये रिश्ता इम्पॉसिबल है। ये सुनकर थॉन कहता है तुम ये कैसे कर रहे हो, तुम्हें पछतावा किस बात का हो रहा है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये सुनकर यू कहता है हम दोनों पर भाई है और अगर डैड को हमारे बारे में पता चलेगा तो क्या होगा। ये सुनकर थॉन कहता है हम एक दूसरे से प्यार करते और जो डिसाइड करना है हमें डिसाइड करना है, इसमें डैड को तुम कहाँ पे ला दिए हो। ये कहता है नहीं, पर चाहे जो हो मुझे लगता है कि हम लोग आज बहुत ज़्यादा इमोशनल है और बहुत ज़्यादा ड्रंक है, इसीलिए हम लोगों को यहीं पर इस बात को रोक कर जाना चाहिए। अभी यू उस कमरे से चला जाता है, थॉन काफ़ी ज़्यादा पछताता है। दूसरी तरफ नावा जब नीचे उतरता है तो वो देखता है किस तरह पूरी उसके लिए कॉफ़ी बनाता है। तभी नावा बाय की दी हुई लॉकेट को देखता है और उसे उतारने का फैसला करता है। तभी नावा आता है और कहता है ओह तुमने क्या बनाया। तो पूरी कहता है क्या तुम जाग गए हो, और पता है मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी बनाया और मैं ये दावा के साथ कह सकता हूँ कि ये कॉफ़ी की रेसिपी तो सिंपल है पर ये तुम्हारी दलिया से भी ज़्यादा टेस्टी है। नावा कहता है इसकी जिम्मेदारी तो मैं लूँगा। या और तभी पूरी नावा को किस कर देता और कहता है अगर तुम ये चेक ही कर रहे हो तो मुझे थोड़ा तोहफा ही दे दो। और तभी नावा कॉफ़ी को चेक करता है और कहता है सच में ये काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस है। ये देखकर पूरी कहता है और बताओ ना काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस है या मेरी किस है। ये देखकर नावा कहता है ओ पूरी तुम भी ना। नावा और पूरी एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा क्यूट बात करते हैं। और तभी पूरी नावा से कहता है वैसे क्या तुम आज शॉप पे चलोगे, मुझे लगता है कि तुम्हें थोड़ा आराम करना चाहिए और आज शॉप पे नहीं जाना चाहिए। तो नावा कहता है हाँ मैं आज थोड़ा आराम करूँगा। तो पूरी कहता है तब तो मैं तुम्हें घर पे चलूँगा, और हाँ मैं अभी भी अपने सवालों का जवाब ढूंढ रहा हूँ, तुम्हारा जवाब क्या है। और तभी नावा शर्माने लगता है और तभी पूरी नावा के पास आता है और तभी नावा कहता है कि चलो हम लोग एक नई दुनिया बनाते हैं। पूरी और नावा एक दूसरे के क्लोज आते और एक दूसरे को किस करते हैं। वहीं दूसरी तरफ पूरी शॉप पे आता है तो वो कल रात की बात पाना को बताता है किस तरह नावा के ऊपर कुछ लोग हमला कर रहे थे। तभी पाना कहता है शुक्रिया मेरे भाई को बचाने के लिए, अब मेरे ऊपर तो तुम्हारा एक और उधार बच गया। ये सुनकर पूरी कहता ओ बस करो ना, वैसे तुम होते तुम उसे नहीं बता पाते। आते भी पाना कहता अच्छा हुआ तुम्हारे डैड ने तुम्हें ताइक्वांडो सिखाने के लिए भेजा था, पर सच बताओ क्या तुम जब लड़ाई कर रहे थे तो क्या ये बोल रहे थे ओ कung फू। ये देखकर पूरी कहता ओ तुम भी ना, और तुम कितने बड़े हो गए हो अब भी ऐसी बातें करते हो। तभी वहाँ पर मिंग आता है और कहता है क्या कल के लिए मुझे छुट्टी मिल सकती है। तो पाना कहता है क्यों, तुम्हें किस लिए छुट्टी चाहिए। तो मिंग कहता है मेरे कुछ दोस्त आए हैं जो यूनिवर्सिटी से हैं और वो चाहते हैं मैं उनके साथ थोड़ा आइसलैंड घूमूं, क्या मैं जा सकता हूँ। पाना कहता है कि हाँ तुम जा सकते हो, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ तो मैं चल सकता हूँ। तभी मिंग कहता है इट्स ओके, ये मेरे यूनिवर्सिटी के दोस्त है। ये देखकर पाना कहता है कब तुम पिंक के इतने ज़्यादा फिक्रमंद हो गए हो, मुझे लगता है कि तुम उसके लिए कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट रख रहे हो। ये देखकर पाना कहता है ऑफ कोर्स वो मेरा स्टाफ है तो मैं तो उसकी परवाह करूँगा ही ना, और हाँ मैं तो चेक करूँगा ना कि वो कहाँ जाता है या नहीं। दूसरी तरफ दिखाया जाता है इस तरह पूरी नावा को फ़ोन लगा देता है। दूसरी तरफ पाई नावा के पास आता है और कहता है वैसे वो लोग कहाँ गए हैं, क्या तुम मुझे बताओगे नावा। नावा कहता है शो के मैं ठीक हूँ ना। और तभी वो लोग कहते हैं कि चिंता करने की बात ये है कि उन्होंने तुम पर हमला किया है और ये नॉर्मली बात नहीं है। और तभी नावा कहता है मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें इतनी चिंता हुई है। और तभी पाई कहता है मैं आज से पूरी
पूरी कोशिश करूँगा। अगर तुम्हें कुछ भी हो जाए तो प्लीज़ मुझे फ़ोन करना। नावा कहता है मैं जान चुका हूँ कि तुम मेरे लिए क्या फ़ील करते हो मेरे प्यारे भाई। मैं आज के बाद तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करूँगा। जब पाई ये सुनता है तो वो काफ़ी उदास हो जाता है, क्योंकि नावा सिर्फ पाई को अपना भाई मानता था, पर पाई नावा को उसको अपना लवर मानता था। पर नावा साफ साफ हमेशा ये कहता था कि मेरे प्यारे भाई मैं भी ये सेम फील करता हूँ। और तभी पाई कहता है मैं तुम्हारे लिए खाना गर्म कर देता हूँ। दूसरी तरफ नावा फाइनली काम पे आ जाता है। तभी पूरित उसे पीछे से गला ही पकड़ता है। ये देखकर नावा कहता है ओह मिस्टर पूरित, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। तो भी पूरित कहता है मैं तुम्हें बहुत मिस किया। नावा कहता है कल ही तो सुबह हम लोग मिले थे और हम लोग कल ही रात तो बात किए थे। और तभी पूरित कहता है जब तुम ऐसे क्यों दिखते हो मुझे तुम्हें और प्यार करने का मन करता है। और ये देखकर नावा कहता है ओह मिस्टर पूरित आप भी ना, अभी हम लोग काम पे हैं। और तभी पूरित कहता है पर मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। ये कहकर पूरित नावा को किस करने लगता है। और तभी वहाँ पर यू आ जाता है और इन लोगों को कहता है ओह मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम लोगों को इंटरप्ट नहीं करना चाहता था। और तभी पूरित कहता है इट्स ओके, वैसे क्या हुआ। और तभी यू कहता है मुझे कल रात के बारे में बात करना है। पूरी कहता है मुझे यू ने तुम्हारे और उसके बारे में बता दिया है, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे क्या बात करना चाहते हो। और ये देखकर यू कहता है क्या मैं कंपनी से रिजाइन ले सकता हूँ, मेरा यही फैसला है और मेरा फैसला है कि मैं कुछ दिन अकेले रहना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे फैसला से गुस्सा होगे। और तभी पूरी कहता है तुम्हें पता है मैं तुम्हें अपने सगे भाई की तरह मानता हूँ और जो तुम्हारा फैसला होगा वही मेरा फैसला होगा, जिसमें तुम खुश रहोगे मैं भी उसमें खुश रहूँगा। और मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम अपने बारे में सोचो, ना कि किसी और के बारे में। और मैं जानता हूँ कि थाना तुमसे प्यार करता है, पर मैं चाहता हूँ कि अगर तुम इतना बड़ा फैसला ले रहे हो तो एक बार प्लीज़ सोचो, क्योंकि प्यार काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें तुम्हें सोचना चाहिए। ये देखकर यू कहता है ओह तुम भी ना, जैसे कि नावा तुम्हारी अब दुनिया हो चुका है। ये देखकर पूरी कहता है तुमने ये सब परेशान करना थाना से सीखा है ना। यू कहता है शायद। और ये दोनों हंसी मजाक करते हैं। दूसरी तरफ पिंग पाना के लिए डेजर्ट लाता है और कहता है आंट ने कहा था तुम्हें देने के लिए। ये देखकर पाना कहता है क्या तुमने खाया। तो पिंग कहता है हाँ मैंने स्टाफ के साथ खा लिया है। और तभी पाना कहता है पर मैंने नहीं देखा कि तुमने खाया, चलो मेरे साथ खाओ। और तभी पाना अपने हाथ से पिंग को खिलाता है वो डेजर्ट। और तभी पिंग कहता है ओह मिस्टर पाना ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है। और तभी दिखाया जाता है किस तरह नावा देखता है कि पाना पिंग के बहुत क्लोज हो रहा है, यहाँ तक कि उसके मुंह में लगे हुए खाने को भी हटाता है और यहाँ लिप पर जो खाना लगाता है उसे हटाकर खुद ही खा लेता है। ये देखकर नावा मुस्कुराता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है किस तरह यू और थैन एक दूसरे से सीरियस बात करते हैं। और तभी यू कहता है मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। थैन कहता है मैं तुमसे बहुत नफरत करता हूँ, पर चाहे मैं जितनी भी नफरत कर लूँ पर मैं तुमसे प्यार करना नहीं रोक सकता हूँ। पता है मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं जानता हूँ हम दोनों एक दूसरे से साथ पढ़ रहे हैं, पर मैं बहुत ज़्यादा स्वार्थी हूँ। तभी यू कहता है मुझे ये बात समझ में आती है कि सभी लोग अपने अपने रास्ते में स्वार्थी होते हैं और अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो ये गलत बात नहीं है, पर मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकता हूँ। और तभी थैन कहता है पता है मैं चाहे जितना भी अपने आप को रोकूँ पर मैं तुम्हें अपने आप से प्यार करना नहीं रोक सकता हूँ। और अगर तुम कंपनी से क्विट करके दूर भी चले जाओगे फिर भी मैं तुम्हारे पास आऊँगा और तुम्हारा पीछा हमेशा करता रहूँगा, चाहे तुम जितनी भी दूर चले जाओगे पर मैं तुम्हें प्यार करना नहीं रोक पाऊँगा। जब तुम मेरे ये बात को एक्सेप्ट नहीं करोगे मैं तब तक तुम्हें ये पीछा करता ही रहूँगा। और तभी यू रोने लगता है। और तभी यू कहता है थैन तुम बहुत ज़्यादा जीती हो और बहुत ज़्यादा स्वार्थी हो। और तभी यू और थैन एक दूसरे को किस करते हैं और फाइनली इन दोनों की काफ़ी ज़्यादा क्यूट सीन दिखाया जाता है किस तरह ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। वही दूसरी तरफ पूरी नावा को बताता है अपने दोनों भाइयों के बारे में किस तरह विन और थैन ने अपने रिश्ते को समझा और अपने फीलिंग्स को ही प्यार का नाम दिया, क्योंकि चाहे वजह आपके बीच में जो भी है अगर आप एक दूसरे से प्यार करते हो तो आपके लिए यही ज़रूरी है। ये सोचकर नावा कहता है तुम्हें क्या लगता है हम दोनों के रिश्ते में कौन सा मायने रखता है, क्या तुम लोगों की बातों को मायने रखोगे या हम लोगों के फीलिंग्स के बारे में। ये देखकर पूरित कहता है पर मेरे लिए मेरी फीलिंग्स ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ मुझे बस तुम्हें प्यार करने का ही मन करता है। ये देखकर नावा कहता है मैं नहीं चाहता कि जैसे कि
कि तुमने शॉप पे किया था वैसे तुम करो। ये देखकर पूरित कहता है क्या तुम नहीं चाहते कि लोगों को पता चले। और तभी वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। वहीं दूसरी तरफ यू और थैन आज जाने लगते हैं। ये देखकर पाना कहता है तुम दोनों फिर से आना। तभी यू नावा से कहता है प्लीज़ मेरे भाई पू का ख्याल रखना। और तभी पू नावा को देखकर मुस्कराता है। वहीं दूसरी तरफ फ्लिक कहता है मिस्टर थैन और मिस्टर विन आप लोगों की टैक्सी आ गई है। और तभी वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तभी पाना कहता है मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है कि उन्होंने तुमसे क्यों कहा था कि नावा पर तुम पर नज़र रखे, ये क्यों कहा था। और तभी वहाँ पर मिंग आ जाता है और तभी कहता है कि मुझे लगता है कि मिस्टर पुरित और नावा एक दूसरे को चिढ़ाते रहे इसलिए। और तभी नावा बात को काट देता है और कहता है मैं सामान को चेक करके आता हूँ। दूसरी तरफ पाई के डैड कहते हैं मैं जानता हूँ कि तुम जलपड़ा के शिकारियों के पीछे बहुत ज़्यादा परेशान हो, पर मुझे लगता है कि तुम्हें ये बात छोड़ देना चाहिए। पर पाई कहता है मैं इसलिए इस बात पे परेशान हूँ क्योंकि कुछ दिन पहले नावा के ऊपर कुछ लोगों ने हमला किया है। मुझे लगता है कि जलपड़ा को चुराने वाले उसमें शामिल हैं, इसलिए मैं इस केस को कुछ छानबीन ज़्यादा ही कर रहा था। पर उसके दादा साफ साफ कह देते हैं मुझे लगता है कि तुम्हें यहीं पर रुक जाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि पुरित और नावा एक दूसरे के साथ कपल की तरह रहने लगते हैं, पर इन दोनों के बारे में अभी तक कोई नहीं जानता है। ये दोनों काम के वक्त एक दूसरे के साथ फ्लर्ट करते हैं और एक दूसरे के साथ क्यूट वक्त बिताते हैं। वहीं इस बीच पाना और पिंक का भी रिश्ता दिखाया जाता है। दूसरी तरफ जब भी नावा और पुरित को वक्त मिलता वो दूसरे अपना क्वालिटी टाइम बिताते हैं। दिखाया जाता है कि पुरित और नावा एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा हॉट इंटीमेट सीन बिताते हैं। पर तभी पुरित नावा बॉडी पर देखता है कि एक टैटू बना है और जो कि जलपड़ा की निशानी रहती है। ये देखकर पुरित कहता है नावा तुमने टैटू बनवाया है, ये काफ़ी ज़्यादा कूल है। और तभी नावा कहता है ये स्टिकर है, मुझे ये अच्छा लग रहा था मैंने इसीलिए बना दिया है। और तभी नावा कहता है मुझे लगता है अब यहाँ से जाना चाहिए। दूसरी तरफ पुरित को जब पता चलता है कि आज नावा फुल मून के दिन छुट्टी लिया है, ये देखकर पुरित कहता है हमेशा मैंने नावा को देखा है फुल मून के दिन वो छुट्टी ले लेता है, आखिर तुम्हारा भाई गायब क्या होता है। और तभी वो कहता है मुझे नहीं पता और मुझे लगता है तुम अब मेरे भाई के बारे में इतना मत सोचो। पुरित कहता है तुम मुझे तो कह रहे हो पर तुम आजकल पिंक से कुछ ज़्यादा ही करीब हो रहे हो, क्या तुम पिंक के बारे में कुछ फील करते हो। ये देखकर पाना कहता है मुझे नहीं पता, मैं अपने फीलिंग्स के बारे में नहीं जानता हूँ और शायद मेरे पास अभी इसके पास ये कोई जवाब ही नहीं है। और तभी पुरित कहता है अगर तुम्हें अपने फीलिंग्स के बारे में नहीं पता है तो मुझे लगता है कि तुम्हें पिंक से दूर रहना चाहिए। मैं नहीं चाहता अपने एक्स गर्लफ्रेंड की यादों को मिटाने के लिए पिंक का यूज करो, अगर तुम इसके लिए कुछ फील नहीं करते हो तो प्लीज़ उसका यूज मत करो। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि नावा पाई के साथ समुद्र में आज जलपड़ा का दिन बताता है क्योंकि हर जलपड़ा एक दिन पॉइजन छोड़ते हैं। और तभी उन लोगों को एहसास होता है कि समुद्र में कोई और जलपड़ा है जो कि इनके ग्रुप से नहीं है। ये देखकर वो कहते हैं ओह दूसरा जलपड़ा है, मुझे लगता है कि कुछ तो अजीब बात है, क्यों ना जाकर चेक करते हैं। और दूसरी तरफ पाई और नावा जाकर पता लगाते हैं जो नया जलपड़ा है वो कौन है और क्या कोई मुसीबत तो नहीं आया है। जब ये दूसरे तरफ समुद्र के जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि पिंक भी एक जलपड़ा है और वो समुद्र में तैरने के लिए आया था। ये देखकर नावा काफ़ी खुश हो जाता है और पाई और नावा देखते रहते हैं। दूसरी तरफ नावा कहता है ओह ये बहुत अच्छी बात है। पिंक कहता है अगर हम लोग आज पानी में ना मिलते तो मुझे ये बात कभी नहीं पता चलती है। तभी नावा कहता है मुझे हमेशा ये बात तो लगती थी कि हम लोगों के बीच कुछ तो कॉमन है, पर मुझे ये नहीं पता था। वैसे क्या तुम हमेशा यहीं पर आते हो। पिंक कहता है मैं हमेशा अकेले आता हूँ और ये मैं एक हाफ ब्लड जलपड़ा हूँ क्योंकि मेरी माँ को जलपड़ा नहीं पता है। और तभी वो अपनी मॉम और डैड की कहानी बताता है और कहता है जब मेरी मॉम मेरे डैड से प्यार करने लगी थी तो उन्हें नहीं पता था कि वो एक जलपड़ा है और उन्हें जब पता चला तो वो प्रेग्नेंट थी और जब मेरी पैदाइश हुई तो मेरी डैड और मेरी मॉम का झगड़ा होने लगा और मेरी मॉम मुझसे और मेरे डैड से बहुत नफरत करने लगी। ये देखकर नावा कहता है अच्छा हुआ हम दोनों मिल गए, अब तुम अकेले नहीं हो। और तभी नावा कहता है क्या तुम अपनी मॉम के साथ रहते हो। तो पिंक कहता है नहीं मैं अपनी मॉम के घर पे नहीं रहता हूँ क्योंकि मेरे डैड अब इस दुनिया में नहीं रहे और मैं हमेशा अपने डॉम में ही रहता हूँ। और तभी नावा पिंक से पूछता है तुम्हें क्या लगता है क्या तुम पानक से प्यार करते हो, तुम क्या फील करते हो। तभी पिंक कहता है हाँ मैं इससे प्यार करता हूँ। ये देखकर पाई आता है और उन लोगों के लिए ड्रिंक लाता है और कहता है मुझे माफ़ कर देना पर मैंने तुम दोनों की बात सुन ली है, मुझे लगता है कि तुम्हें
एक इंसान से प्यार नहीं करना चाहिए। हाँ, पाना भरोसा करने लायक है, पर चाहे जो भी है वो एक इंसान है और मुझे लगता है तुम्हें उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। तुम अपने मॉम और डैड से देख सकते हो। दूसरी तरफ नावा जब अपने घर आ जाता है तो पुरीत उससे मिलने के लिए आता है। नावा कहता ओ तुम यहाँ पे आए हो? तो पुरीत कहता हाँ, मैं अपने प्रॉमिस को निभाने के लिए आया हूँ। तभी नावा और पुरीत एक दूसरे को किस करने लगते और एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने लगते हैं। नावा को बार बार उसके दोस्त यानी कि पाई का फोन आता रहता है। पाई जब नावा के घर पे आ जाता है तो वो देखता है किस तरह पुरीत और नावा एक दूसरे को किस कर रहे थे। ये देखकर बेचारे पाई के तो होश हो जाते हैं और वो बहुत ज्यादा उदास हो जाता है, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि नावा उससे झूठ बोलेगा, नावा उससे कभी प्यार भी नहीं करेगा और वो पुरीत को चूज करेगा। ये देखकर पाई का दिल टूट जाता है और ये काफी ज्यादा इमोशनल सीन रहता है और यहीं पर इस एपिसोड का एंड होता है। वैसे नेक्स्ट एपिसोड काफी ज्यादा एक्साइटिंग है। क्या होगा? पाई जब नावा और पुरीत के रिश्ते को जान चुका है तो पाई का क्या होगा फैसला, ये तो आपको नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन के साथ। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय फ्रेंड।